Good morning. The topic that I'm going to explain on history is of about doctrine of lapse. What was it? See, the policy of doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie in the year 1848 to 1858 for a period of 10 years. Lord Dalhousie was the British general of that time. He was the British general of East India Company. East India Company. Okay. Doctrine of lapse. What was this policy all about? This policy stated that this policy was devised by James Brown Ramsay, the British general of that time. Actually, he was the head of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी. इस पॉलिसी का क्या मतलब था? एक्चुअली दिस पॉलिसी वॉज मेंट टू कैप्चर द किंगडम ऑफ सम किंग, है ना. अगर इफ अ किंग डाइज विदाउट अ मेल हायर, यानी कि अगर किसी राजा की कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर इन दैट केस हिज किंगडम वुड बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश. हिज किंगडम वुड बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स, है ना. उस परिस्थिति में जो उस राजा का जो राज्य होगा वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा. ऐसा नहीं है कि अगर कोई राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है वो अगर किसी सन को अडॉप्ट कर ले और कहे कि ये मेरा वारिस है, ये मेरे बाद राजा बनेगा, ये नहीं हो सकता है. इफ़ अ किंग डज नॉट हैव अ सन, अ मेल हायर, देन हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स. और इस तरह ऐसी पॉलिसी अंग्रेज़ों ने इसीलिए बनाई थी क्योंकि वो भारत के कई इलाके को कब्जा करना चाहते थे. भारत के कई राज्यों पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे. दे वांटेड टू कैप्चर द किंगडम ऑफ इंडिया. और ये पॉलिसी उन्होंने इसीलिए लॉन्च किया था भारत में, जिससे कि वो पूरे भारत पे धीरे धीरे करके कब्जा कर सके. So this policy was launched in 1848 and this lasted till 1858, and this was launched by Lord Dalhousie, and James Brown Ramsay was the person who proposed this theory. क्या था वो theory? Doctrine of lapse. Okay friends.